मंदार माला से जिस पार्वती जी के केस सुशोभित हो रहे हैं तथा जो शिव श्री मुंडमाला से अलंकृत हैं, जो पार्वती जी अत्यंत दिव्य सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए हैं तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन हैं, ऐसा शोभा वाले युगल पार्वती जी तथा शिव जी के आगे मैं नमन करता हूँ। मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं कि हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनुष्ठान या गुप्त व्रत पूजा मंत्र बतावे जो सब धर्मों के अपेक्षा कोची में ऐसा अनुष्ठान गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बतावे जो सब धर्मों के अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हो तो कृपया ये विधान मुझे बतावें। हे प्रभु, कृपया बतावें कि किस तप व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत हैं हमें प्राप्त हुए हैं। सुनकर शिव जी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणय से असक्त हो तुमको ऐसा व्रत बताऊंगा जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों मन में श्रेष्ठ है। अब मैं आप तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसका उल्लेख पुराणों में, वेदों में, स्मृतियों में किया गया है। उसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे आसन को प्राप्त किया है मैं तुम्हें वही बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के भाद्रपद मास में हंस नक्षत्र से युक्त इसके अनुष्ठान से नदियों के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था जिसके बारे में मैं तुमसे बताऊंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप ही के श्रीमुख से यह सुनना चाहूंगी कि मैं किस समय व्रत को किया था। पार्वती जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियां, साथ में विभिन्न प्रकार के आच्छादित हैं। भूमि उन वृक्षों के तरह तरह के पशु पक्षी बसेरा बनाए हुए हैं। गंधर्व तथा उन अनेक देवगण सिद्धि को प्राप्त करते हैं। साधुजन विचरण करते हैं। अप्सराएं कीर्तन करती हैं। पार्वती जी के शिखर पर अनेक प्रकार की स्फटिक रत्न से यादि से अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, उतना ऊंचा कि अपने मित्र के घर की तरह समझकर आकाश से स्पर्श करता हो। पर्वत के सभी चोटियां आच्छादित रहती है। गंगा नदी के जल की स्वर लहराती सदा सुनाई देती है। हे गिरजे, तुमने बचपन में ऐसे ही पर्वत पर तप किया था। उस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल पर चढ़ी और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधे के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख के चिलचिलाती दोपहरिया में पंचअग्नि में तपने रहती थी। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तरह के कष्टों को देखकर दुखार्त हो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि अपनी कन्या का हाथ किस के हाथ में दूं। उसी समय नारद जी आए। मुनिवर नारद जी को देखते ही नारद जी को देखकर हिमवान ने अर्ध पद्म आसन देकर उनकी वंदना की और कहा, हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु से आए हैं? धन हुआ आपका मेरे लिए बड़ा शुभ की बात है। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, तुम मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि अपनी कन्या रत्न को किसी योग्य वर को सौंप दे। मानो तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान कर दे। पर्वतराज बोले, भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या के ग्रहण करने की इच्छा
व्यक्त की है, तो आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अवश्य ही अपनी कन्या को दूंगी। पर पर्वतराज के ये वचन सुनकर नारद मुनि तुरंत आकाश में विलीन हो गए, भगवान विष्णु के पास पहुँचे। पीत वस्त्र धारण किए, शंख चक्र को गदा से सुशोभित थे। वहां पहुंचकर नारद जी ने करवत हो भगवान विष्णु से कहा, हे देवी, तुम सुनिए, मैंने आपके विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमालय पर्वत जी के समुख बोले कि हे पुत्री, तुमने विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसे में पिता के वचन सुनकर कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपनी सखी के पास चली गई। फिर भूमि से गिरकर दुखार्द हो रोने चिल्लाने लगी। उन्हीं इस प्रकार के क्रिया करते देखकर एक सखी निकट आकर बोली, हे देवी, तुम्हें इतना दुख किस कारण है? मैं तुम्हारी अनेक प्रत्येक इच्छा की पूरी करने की चेष्टा करूंगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मेरी इच्छा कृपया मन लगाकर सुनो। मैं केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। मेरा यह वचन संदिग्ध है, इसके विचार मेरे पिता मानने से इनकार कर दिया है, अतः मैं अपनी देह का त्याग करने की इच्छा करती हूँ। पार्वती दुख भरे वचन से उनकी सखियों के से कहा, आप देह का त्याग न करें, अपितु किसी ऐसे प्रस्थान करे जिसके विषय में आपके पिता अनभिज्ञ हो। या ऐसे ही वन में चली गई। दूसरी ओर पिता अनेक गृह में ढूंढने लगी। दूतों के द्वारा इस बात की खोज खबर किसी देवता, दानव एवं किंचर ने पुत्री का हरण कर लिया है। स्वतः सोचा, मैंने नारद जी को प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री विष्णु भगवान को दूंगी। ऐसा चिंतन करते करते हिमवान को मूर्छा आ गई और गिरिराज को इस अवस्था को देखकर सब लोग चिल्लाने लगे। तब उन्हें चेतना आई तो सभी लोगों ने पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप क्यों, किस कारण मूर्छा को प्राप्त हो गए हैं? हिमवान बोले, मैं आप लोग मेरे दुख का कारण नहीं जाने तो अच्छा है। इसकी किस पुत्री ने मेरा पुत्री को हरण कर लिया है? यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो काले सांप द्वारा काटी गई होगी अथवा सिंह भालू ने गर्भित कर लिया होगा। हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किस दुष्ट ने मेरी बेटी का वध कर दिया? ऐसा विलाप करते हुए वायु के झोंके के समान कांपने लगे। तुरंत हिमवान ने उन्हें प्रत्येक वन में खोजा। वन में सिंह भालू भयानक जानवरों का बोलबाला था। उसमें विचरण करती हुई उसने सखी के साथ ऐसे वन में पहुंची जहां नदी प्रवाहित हो रही थी। उस नदी के सुंदर तट पर एक कंदरा थी और उसी कंदरा में अपना आश्रम स्थापित किया और एक बालू की प्रतिमा निर्माण कर एक सखी सहित बिना आहार किए हुए आराधना में लीन रही। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ अवसर पर तुमने मेरे विधि पूर्वक पूजन किया, रात्रि में जागरण की और उसी प्रसन्नता की क्रिया से उसी व्रत के फल स्वरूप मेरा आसन को ढोल गया। कारण बस मैं उसी क्षण वहां आ पहुंचा और सखी के साथ निवास करती थी। वहां जाकर मैंने तुम्हें कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणय से असक्त हूँ, इच्छित वस्तु मांगो। तुमने कहा, मेरी देवता, यदि मुझ पर प्रसन्न हो, अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैं यथास्तु कहा। कैलाश पर्वत से लौटने पर प्रायः तुमने यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित की। फिर तुमने अपनी सखी के साथ महाव्रत का पारण किया। उसी समय हिमवान भी वहां खोजते खोजते आ पहुंचे। चारों दिशाओं में खोजते खोजते तुम्हारे पिता शिथिल हो गए थे। फल स्वरूप जैसे वे तुम्हारे आश्रम के निकट आए, भूमि पर गिर गए और क्षणोपरांत नदी के तट पर उन्हें दो कन्याओं के देखी और उन्हें तुरंत अपनी छाती से लगा लिया। विलाप करने लगे। तुरंत बोले, हे प्रिय सिंह व्याघ्र, भयानक वन में तुम किस कारण आई? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिता, मैं पूर्व में स्वयं को शिव जी को समर्पित कर चुकी थी। उसके साथ विवाह की बात नहीं मानी, इसी कारण मैं इस
विरह वन में चली आई थी, हिमवान को धज बंधाया कि हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल मैं कुछ भी नहीं करूंगा। वह उसी तुम्हें अपने घर ले आए और मेरा उनका विवाह पक्का कर दिया। कारण उन्हें मेरा आसन को प्राप्त किया है। उस समय से लेकर अब तक किसी के सम्मुख इस व्रत के विषय में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला है। हे देवी, अब मैं तुम्हें उस वृत्तांत को सुनाता हूँ। व्रत के हरितालिका के नाम क्यों कहते हैं? पार्वती जी ने बोले, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, किंतु व्रत की विधि भी बताइए। व्रत को करने से क्या पुण्य और फल मिलता है? कौन व्रत को कर सकता है? इस शिव जी पार्वती जी से बोली कि हे प्रिय, नारी जाति के हितार्थ उत्तम व्रत को कहता हूँ। वे स्त्री अपने सौभाग्य को अखंडित देखना चाहती है तो विधि पूर्वक इस व्रत को करे। सर्वप्रथम केले का स्तंभ आदि से सुशोभित करते हैं, उसी पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है तथा समस्त जनों को सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जो नारी तृतीया तिथि को व्रतादि न करके भोजन या खान पान करती है, वह 7 जन्मों तक बंधा रहती है, पुनः पुनः वैभवों को प्राप्त करती है। वह पुत्र शोक से प्रताड़ना मिलता है, कर्कशा लड़की सदा दुखी रहती है। इस प्रकार व्रत करने वाली नारी को घोर नरक को जाती है। तीज वाले दिन अन्नादि भक्षण करने से शूद्री, फल भक्षण करने से बंदरिया, जल पीने से शोकनी, मिष्टान भक्षण करने से चींटी, अन्य वस्तुओं को खाने से मक्खी में जन्मी जाती है। यदि उस व्रत वाले दिन वह सोती है तो अजगरनी तथा पति के साथ छल करने पर मुर्गी बनती है। अतः प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भर ब्राह्मण को दान दे तथा पारनादि करे। इस प्रकार व्रत करने वाली नारी एवं शिव जी के समान पति को प्राप्त करती है। मरणावस्था तक वह उनका रूप तुम्हारे सदृश हो जाता है। इस व्रत को करने से वह समस्त सांसारिक भोगों को संयुक्त मुक्ति की भागी होती है। इस हरतालिका की कथा के भाग से श्रवण से प्रत्येक प्राणी को 1 सहस्त्र अश्वमेध और सैकड़ों बाजरे यज्ञ करने का पुनः फल मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हें इस व्रत का विधान बताया हूँ। यह सब व्रत में अति उत्तम है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलो शंकर भगवान।